खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हिमायत बाग पंचक्की तक खाम नदी बाज़ाबादकारी मुहिम के तहत किए जाने वाले तरक्याती कामों का म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने किया मुआयना। तारीखी फसील को नुकसान पहुंचाए जाने पर किया अफसोस का इजहार। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के पास नहीं है शहर भर में पानी फराहमी के लिए जेर जमीन बिछाई गई पाइपलाइन के नक्शे। पानी सप्लाई के इंतजाम दुरुस्त करने के मतलबे पर आए वक्त का इल्जाम। मुताल्लिका इंतजामिया की कारकर्दगी पर उठाए कई सवाल। शहर में लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती सूरत हाल से सियासी जमातों व समाजी तंजीमों में बेचैनी। शिवसेना के एक वफद ने की पुलिस कमिश्नर से मुलाकात। सुप्रीत कौर कत्ल मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, सिख समाज का रियासती वजीर दाखिला से मुतालबा। और हिंगोली सेनगांव नेशनल हाईवे बन गया मौत का कुआं। आए दिन हो रहे हादसात में अब तक चली गई कई जानें। रामा देवल गांव फाटे से करीब एक तेज रफ्तार गाड़ी की जद में आ जाने के सबब एक शख्स की मौत वाक़े। गांव वालों में गम गुस्सा। खबरें तफसील से। खाम नदी बाज़ाबादकारी प्रोजेक्ट के तहत हिमायत बाग पंचक्की के दरमियान किए जाने वाले तरक्याती कामों का आज म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने मुआयना किया और मुताल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि ये सभी काम मानसून के आगाज़ से पहले मुकम्मल कर लिए जाएँ। म्यूनिसिपल इंतजामिया के मुताबिक खाम नदी बाज़ाबादकारी मंसूबे के तहत पहले 3 मरहलों में लोखंडी पुल से पंचक्की तक मुख्तलिफ तरक्याती काम मुकम्मल करने के बाद अब आइंदा 3 मरहलों में हिमायत बाग पंचक्की तक इस नदी की सफाई, उसकी चौड़ाई और गहराई को असल शक्ल तक पहुंचाने का काम मुकम्मल किया जाएगा और नदी के किनारे वॉकिंग ट्रैक, बच्चों के लिए बाग और दीगर काम मुकम्मल करवाए जाएंगे। इसी तरह वहाँ शजरकारी भी की जाएगी। आज म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने इन इलाकों से गुजर रही खाम नदी का मुआयना किया और मुताल्लिका अफसरान को मंसूबे के मुताबिक सभी काम मानसून से पहले मुकम्मल कर लेने की हिदायत दी। अपनी विजिट के दौरान इस इलाके में मौजूद कदीम फसील को शहरियान की जानिब से पहुँचाए गए नुकसान पर एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने सख्त अफसोस का इजहार किया और बताया कि इस फसील के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमे आसार कदीमा के अफसरान से बात की जाएगी। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने आज हिमायत बाग से हिलाल कॉलोनी, जलाल कॉलोनी, बेगमपुरा, पंचक्की, मकई गेट, गर्म पानी से होते हुए लोखंडी पुल तक नदी के किनारे पैदल विजिट दी। इस दौरान अफसरान को हिदायत दी कि हिलाल कॉलोनी, जलाल कॉलोनी और बेगमपुरा इलाके से गुजर रही नदी में जमाशुदा कचरे की फौरी निकासी की जाए। इसी तरह नदी में छोड़ा जा रहा ड्रेनेज का गलीज पानी फ़ौरन बंद किया जाए और उसे ड्रेनेज की मेन पाइपलाइन से जोड़ा जाए। वहाँ अतराफ में मौजूद भैंसों के तबोलों से कचरा और गिलाज़त नदी में न फेंकी जाए। इस दौरान नदी में किए गए नाजायज़ कब्ज़ात फौरी हटवाने की भी उन्होंने मुताल्लिका अफसरान को हिदायत दी। इस मौके पर घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ सोमनाथ जाधव, ड्रेनेज डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भागवत फड़, इको सत्व की नताशा जरीन, जोन नंबर 9 के वार्ड ऑफिसर असदुल्ला खान और दीगर अफसरान उनके हमराह मौजूद थे। इलेक्शन वार्ड 54-55, बापू नगर और पैठन गेट इलाकों में पानी सप्लाई के इंतजामात फौरी दुरुस्त किए जाएँ और सभी साकिनान को बैक वक्त इत्मीनान बख्श मिक़दार में साफ़ व शफ़ाफ पानी फराहम किया जाए। इस मुतालबे पर इलाके के साकिनान ने CPI के बैनर तले आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर ज़ोरदार एहतजाज किया और एक मुतालबाती मेमोरेंडम इंतज़ामिया के सुपुर्द किया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के क़ायद अभय टाकसाल ने म्यूनिसिपल इंतज़ामिया से सवाल किया कि जब इंजीनियर्स के पास शहर में पानी फराहमी के लिए बिछाई गई पाइपलाइन के नक्शेजात ही मौजूद नहीं हैं तो फिर भला किस तरह से शहर में पानी सप्लाई के इंतजामात दुरुस्त किए जा सकते हैं। मज़ाहिरीन का कहना है कि बापू नगर और पैठन गेट इलाकों में गुज़िश्ता कई सालों से नलों के ज़रिए पानी ही फराहम नहीं होता। सप्लाई के वक्त वाटर टैप से सिर्फ हवा खारिज होती है, पानी नहीं आता और जिन घरों में पानी आता है वो आलूदा और बदबूदार होता है। लिहाजा इन इलाकों में पानी सप्लाई के इंतजामात फौरी दुरुस्त करवाए जाएँ।
इस मतालबे पर इलाके के मुश्तिल साकिनान ने CPI के बैनर तले आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर के सामने ज़ोरदार एहतजाज किया और एक मतालबाती मेमोरेंडम इंतज़ामिया के सुपुर्द किया, जिसमें बताया गया है कि गुज़िश्ता कई साल से इस संगीन मसले से मुताल्लिक़ इंतज़ामिया से पैरवी करने के बावजूद अब तक ये मसला हल नहीं किया गया। उनका कहना है कि म्यूनसिपल इंजीनियर ने पानी न आने की असल वजह ढूंढने के लिए ढोल गली में कई मकामात पर सड़क खुदवाई, मगर उन्हें ना तो वाल्व मिल पाया और ना ही पाइपलाइन कहां से कहां जा रही है इसका वो लोग पता लगा सके। उनका इल्ज़ाम है कि म्यूनसिपल इंजीनियर्स को शहर में पानी सप्लाई के लिए ज़ेर ज़मीन बिछाई गई पाइपलाइन की ही जानकारी नहीं है, तो फिर भला कैसे वो इस मसले को हल कर सकते हैं। जबकि म्यूनसिपल इंतज़ामिया का दावा है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने सैटेलाइट के ज़रिए शहर का सर्वे करवाया है और किस घर में कितने नल दिए गए हैं उसकी जानकारी भी उनके पास मौजूद है। तो फिर सवाल ये है कि ज़ेर ज़मीन बिछाई गई पानी की पाइपलाइन और सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए उस पर नस्ब किए गए वाल्व का उन्हें इल्म क्यों कर नहीं है। ये एक तहकीक तलब सवाल है। उनका ये भी कहना है कि बापूनगर इलाके में डाली गई ड्रेनेज लाइन 30 से 40 साल पुरानी होने के सबब बार बार बंद हो जाती है और ड्रेनेज मुलाजमीन कहते हैं कि जेटिंग मशीन के बगैर चोकअप नहीं निकाला जा सकता, मगर जेटिंग मशीन महीना भर वहाँ नहीं भिजवाई जाती, जिसकी वजह से इलाके में गंदगी फैली हुई है और यही मैला पानी फराहम करने वाली पाइपलाइन में दाखिल होकर नलों के ज़रिए आलूदा पानी सप्लाई हो रहा है, जिससे साकिनान वबाई अमराज की ज़द पर हैं। उन लोगों ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि बापूनगर व पैठन गेट की ढोल वाली गली में ज़ेर ज़मीन बिछाई गई पाइपलाइन का नक्शा तैयार करवाया जाए और वहां गैर ज़रूरी तौर पर नस्ब किए गए वाल्व फौरी हटाए जाएं, ताकि साकिनान को बग़ैर रुकावट के इत्मीनान बख्श मिक़दार में पानी मिल सके। इसी तरह बापूनगर इलाके में नई ड्रेनेज लाइन डलवाई जाए। इलाके में सफाई इंतजामात दुरुस्त रखने के लिए सफाई मुलाजमीन की तादाद में इजाफा किया जाए। मज़ाहिरीन में CPI के ज़िला सेक्रेटरी एडवोकेट अभय टाकसाल, डॉक्टर अनीता हिवराड़े, कामरेड मनीषा भोले, कामरेड राजू हिवराड़े, पुष्पा बाई, मंदा बाई, अरुणा बाई और इलाके की दीगर खवातीन बड़ी तादाद में शामिल थीं। पाणी आणायला आम्ही जातो, आमचे लहान लहान मुलं सारे पाणी भरतात, पाणी नाही येत आम्हाला। दुसरीकडून करून मराठीच्या गलीतून आम्ही पाणी आणतो, आम्ही लहान लहान लेकरं सुद्धा पाणी भरतात, आम्हाला पाणीच येत नाही। नाली तर डिझेलची ते पाईपलाईन तर गच भरती, चंबर इतक्या भरतात तर कोणी येत बी नाही लवकर बघायला। भाद्याकडे गेला तर भाद्याचं काही लक्षच देत नाही आमच्याकडे, म्हणतो नाल्याचं आमचं तुमच्याकडे काहीच काम नाही म्हणतात, नाल्या सुद्धा काढायला येत नाही ते आमच्याकडे। आमच्या घरी इतकी घाण आहे, इतकी घाण आहे की ते किडे असे घरात राहायला लागले आणि चंबर भरलेले, चंबराचं पाणी ते थोडंफार पाणी येते ते सुद्धा चंबराचं पाणी घुसतं त्याच्यामध्ये, पूर्ण चंबर फुटलेले आहे, सगळ्या रोडवर घाणच घाण झालेली आहे। आमच्या गल्लीत पाय ठेवायला सुद्धा जागा नाहीये, त्या गल्लीमध्ये एका नळाला येतं तर एका नळाला येत नाही, असं पाणी वाल सोडतच नाही व्यवस्थित। माझ्या नळाला आलं तर दुसऱ्याच्या नळाला पाणी नाही, आणि पाणी आलं का लाईट चालले जाते, पाणी आलं म्हणलं पाणी सोड भाऊ तर म्हणतो सोडतो आणि वाल बंद करून चालले जातो। जे पाणी सोडतात ना तर ते त्यांची बदली करून द्यायला पाहिजे। ज्यांनी आम्हाला इतके तरस होतात पाण्यासाठी तर त्यांना ते पाणीवाले आम्हाला नाही पाहिजे। आमच्या नळाला बिलकुल पाणी येत नाही आणि आलं तर ते सगळं घाण पाणी येतं आणि जेवढं पाणी यायला पाहिजे ते तर येतच नाही। जायच्या वेळेस 2-3 हांडे पाणी येतं आणि आम्हाला दर पाण्याला दुसरीकडनं 200 रुपये महिना देऊन पाणी भरावं लागतं। सध्या पाण्याची इतकी परिस्थिती बेकार आहे आमच्याकडं, चंबरची लाईन भरते ते त्याचं पाण्यात वास येतं, नाले गच भरलेले आहेत, ते साफ करायला कोणी येत नाही, फोन करावा लागतो घडी घडी। जेव्हा आम्ही भाऊला सांगतो तेव्हा आमच्याकडे माणसं येतात। आता सध्या बी काढलेली घाण आहे ती तसेच गोण्यामध्ये दारोदार पडलेली आहे। आता ही अशी परिस्थिती आहे आमच्याकडे। गेल्या अनेक वर्षापासून आमच्या बापूनगर वार्ड क्रमांक 54 आणि पैठण गेट ढोलवाली गल्ली वार्ड क्रमांक 55 मध्ये पाणी येत नाही, नळामधून हवा येते। अनेक ठिकाणी नळाची पाईपलाईन फुटलेली आहे, त्या ठिकाणी त्या नळामधून थोड्या प्रमाणात पाणी आलं तर ड्रेनेजचं पाणी येतं, घाण पाणी येतं आणि अशा वाईट परिस्थितीमध्ये लोकांना पाणी विकत घ्यावं लागतं। अगदी 200 रुपये महिन्यानं लोक पाणी विकत घेतात। महानगरपालिका वेगवेगळ्या वल्गना करते, पाण्याचा प्रश्न सुटला, आता तक्रारी कमी झाल्या, तक्रारीच नाहीत असं अभियंता हेमंत कोल्हे म्हणतात। मग हे काय? आम्ही काय कौतुक करायला नाही आलो महानगरपालिकेचं की खूप पाणी भेटलं आता आभार मानायला आलो, असंही नाही। गेल्या अनेक वर्षापासून बापूनगरला पाणी नाही, ढोलवाल्या गल्लीमध्ये पैठण गेटला तर वॉल कुठे हे देखील माहीत नाही। जो आमचा पाणी पुरवठ्याचा कर्मचारी आहे
तो म्हणतो वरून प्रेशर नाही. वरी साहेबाला फोन केला अभियंत्याला तर ते म्हणतात सांगतो बोलतो करतो. म्हणजे काय करतो? या सर्व जे काही नळ पाईपलाईन आहे त्याचा नकाशा देखील महानगरपालिकेकडे नाही. वाल कुठं आहे हे देखील माहित नाही. इथं खोदलं तर कळतं की इथं नाही तिथं आहे, तिथं खोदलं तर कळतं तिथं नाही तिथं आहे. अशी सगळी अतिशय चिंताजनक आणि संतापजनक अवस्था महानगरपालिकेची आहे. म्हणून आमची मागणी आहे की आमच्या वार्डातल्या सर्व नळांचा नकाशा महानगरपालिकेकडे आहे का? असलं तर त्याची प्रत आम्हाला द्यावी. आणि यांच्याकडे नकाशा नाही, वाल कुठं आहे त्याची देखील माहिती यांच्याकडे नाही, त्याची देखील माहिती संकलित करावी आणि त्याचं रेकॉर्ड इथं मेंटेन राहिलं पाहिजे. बापूनगरची पाईपलाईन बदलण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर ड्रेनेजची लाईन देखील गेल्या 40-50 वर्षापूर्वीची ती फुटलेली आहे, ती देखील नवीन लावण्याची गरज आहे. शहर में बढ़ते जराइम और कत्ल खून की वारदातों के सबब लॉ एंड ऑर्डर का मसला बिगड़ता जा रहा है. लिहाजा इन वारदातों पर काबू पाने की गर्ज से ठोस इक़दामात के ज़िमन में शिवसेना के एक वफ़द ने पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता से मुलाकात की. नाजरीन, पिछले कुछ दिनों से हमारे पुरअमन और अमन पसंदों के शहर औरंगाबाद में हम कुछ नाखुशगवार वाक़यात पेश आए हैं, जिस पर शहरियान में भी बेचैनी और तज़ब्ज़ुब का आलम है. जराइम की इन वारदात में कई इंसानी जानें तल्फ हो गई हैं, जिनमें कुछ अरसा पहले सिडको जैसे हाई प्रोफाइल इलाके में महज चोर होने के शुबे में एक नौजवान को कत्ल कर दिया जाना और इसी तरह मुख्तलिफ ज़ाती वजूहात के सबब या जहालत और नशाखोरी या गुंडागर्दी के चलते कत्ल जैसे संगीन जराइम औरंगाबाद में रूनुमा हुए हैं. और फिर इंतहा तो उस वक्त हो गई जब यकतरफ़ा इश्क में गिरफ़्तार एक सरफिरे आशिक ने देवगिरी कॉलेज के पास एक तालिबा को खींचते हुए ले जाकर उसका गला काट दिया. अमन पसंद शहरियान और अवामी व सियासी तंजीमों का इस सूरत हाल पर तशवीश में मुब्तला होना वाजबी ही कहलाएगा. शिवसेना के एक वफद ने इसी बेचैनी और अमन व इंसराम के अंदेशों के हवाले से शहर के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता से मुतालबा किया कि हालात को सुधारने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ. नौजवानों को नशे की लत से दूर रखने के लिए ज़रूरी है कि नशावर अशिया और दवा गोलियों की इस मकसद के लिए आमद और ख़रीदो फ़रोख्त पर शहर में सख्त कार्रवाई की जाए. वफ़द में पार्टी के कई ओहदेदार व कारकुनान मौजूद थे. काही गोष्टी सांगतो. आज माननीय पोलीस आयुक्तांना शिवसेनेचं शिष्टमंडळ भेटलं. विशेषतः ऑनलाईन नशेच्या गोळ्या, त्यानंतर गर्भपाताचं मिशो नावाचं एक औषधी बटन नावाच्या गोळ्या ह्या ऑनलाईन येतात. त्याच्यावर पोलिसांचं कंट्रोल नाही. हे ऑनलाईन अशा पद्धतीनं औषधी येणं बंद झालं पाहिजे. नशेखोरीच्या प्रमाणामुळे शहरामध्ये खुनाचे प्रकार वाढलेले आहेत. याविषयी दामिनी पथकाची संख्या वाढावी. त्याचप्रमाणे कॉलेज क्लासेस या ठिकाणीसुद्धा गस्त वाढ व्हावी. फूड अँड ड्रगनीसुद्धा प्रभावी कारवाई करावी. या मागणीसाठी पोलीस आयुक्तांशी आम्ही चर्चा करायला आलेलो होतो. पोलीस आयुक्त सुट्टीवर असल्यामुळे तिन्ही शहराचे पोलीस उपायुक्त आमच्यासोबत. अतिशय ही काही कोणाविषयी तक्रार नव्हती. कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या कामात आणखी सुधारणा यावी या हेतूने शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने पोलिसांना काही सूचना केल्या. त्यातल्या मेजॉरिटीला सूचना मान्य झाल्या आहेत. त्याच्यामुळे येणाऱ्या काळात आणखी कायदा सुव्यवस्था संभाजीनगरची प्रभावी होईल. सुखप्रीत कौर मर्डर केस का मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, इस मुतालबे पर सिख समाज की जानिब से एक मेमोरेंडम रियासती वज़ीर दाखिला के नाम ज़िला इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया. नाजरीन, 21 मई को दिन दहाड़े सैकड़ों शहरियान के सामने एक नामुराद आशिक ने 19 साला कॉलेज स्टूडेंट सुखप्रीत कौरप्रीत पाल सिंह ग्रंथी का गला रेतकर बेरहमी से कत्ल कर दिया था, जिसके सबब शहर में शदीद गम और गुस्से का माहौल देखा जा रहा है. वहाँ मौजूद अफराद खामोश तमाशाई बना रहे, जिसकी सख्त अल्फाज में सिख समाज की जानिब से मजम्मत की गई. आज सिख समाज के एक वफ़द ने ज़िला कलेक्टर से मुलाकात की और रियासती वज़ीर दाखिला दिलीप वरसे पाटिल के नाम एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया, जिसके ज़रिए मुतालबा किया गया कि इस मामले में पुलिस शरण सिंह सेठी नामी मुलजिम को गिरफ़्तार कर चुकी है. लिहाजा ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और खाती को इबरतनाक सज़ा दिलाई जाए. इस वफ़द में गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा, गुरुद्वारा भाई दया सिंह धर्म सिंह, गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर लंगर साहब, गुरुद्वारा दुख निवारण साहब देभे गांव कन्नड़ के सुदूर के अलावा
गुरु तेग बहादुर इंग्लिश स्कूल के सेक्रेटरी और सिख समाज की दीगर शख्सियात शामिल थीं। मैं इंद्रजीत सिंह छतवाल, ट्रेजरर गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा। आज हम जो यहाँ पे आने का कारण ये है कि जो हमारे बच्ची के साथ हादसा हुआ है, ये हादसा बहुत निंदनीय है। ये हमारे समाज के लिए भी और हमारे शहर के लिए भी। और हम कलेक्टर साहब से ये निवेदन करने आए हैं कि ये केस जो है फास्ट ट्रैक पे चलाए और इसको जल्द से जल्द सज़ा हो, और सज़ा इतनी कठोर हो कि आगे कोई क्राइम करने वाला, कोई गुनाह करने वाला, किसी बच्ची पे ये क्राइम करने वाला सोचे कि मैं ये करूँ तो मुझे क्या सज़ा होगी। इसको सज़ा ऐसी मिलनी चाहिए कि आगे कोई क्राइम करने से डरे। देही मकामात पर बुनियादी सहूलतें फराहम करवाने की जिम्मेदारी मकामी ग्राम पंचायत पर होती है और ग्राम पंचायत की आमदनी पानी पट्टी व टैक्स पर मुनहसिर है। लेकिन कई ग्राम पंचायतों के सरपंच और अराकीन ही टैक्स अदा नहीं करते, लिहाजा ऐसे सरपंच और अराकीन के नाम जाहिर करने का फैसला ज़िला परिषद इंतज़ामिया ने किया है। ज़िला परिषद को हासिल हुई इत्तलात के मुताबिक कई गांवों की ग्राम पंचायतों के घर पट्टी पानी पट्टी के टैक्स बकाया हैं। इन बकायादारों में कई अवामी नुमाइंदे, ज़िला परिषद व पंचायत समिति के मेंबरान और खुद गाँव के सरपंच व ग्राम पंचायतों के मेंबरान भी शामिल हैं। ज़िला परिषद ने अब फैसला किया है कि ऐसे तमाम टैक्स डुबोने या बाकी रखने वाले सफ़ेद पोशों के नाम अवामी तौर पर मुश्तहर किए जाएंगे। इस ऐलान व फैसले के बाद अब इन नामवर अफराद के लिए ज़रूरी होगा कि वो अपने नाम और शोहरत व इज़्ज़त बचाने के लिए उन पर वाजिबुल-अदा ग्राम पंचायत के तमाम टैक्स पहली फ़ुर्सतों में अदा कर दें। आया रहे कि मकामी तौर पर गाँव के सहूलियात फराहमी के काम इन्हीं टैक्स से मिली आमदनी पर मुनहसर होते हैं और ग्राम पंचायतों को इन कामों के लिए कहीं से कोई दूसरी आमदनी नहीं होती। और जब अवामी नुमाइंदे और ज़िम्मेदार शख्सियात ही टैक्स न भरेंगे तो वो किस मुँह से दीगर साकिनान को टैक्स भरने की हिदायत दे सकते हैं। नतीजतन ग्राम पंचायत खसारे में चलती है और गाँव में अदम सहूलियात से आवाम को दोचार होना पड़ता है। शराब ही की तरह पेट्रोल और डीजल पर भी 50% टैक्स की कटौती की जाए, ये मतालबा भारतीय जनता पार्टी के रियासती सेक्रेटरी ने रियासती हुकूमत से किया है। इस प्रेस नोट में लिखा गया है कि जनता की जेबों से हज़ारों करोड़ रुपये की लूट किए जाने के बाद अब पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के दरमियान 2.08 रुपये और 1.44 रुपये की कटौती का महज कागजी फरमान जारी करके रियासत की ठाकरे सरकार ने आवाम की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है और महंगाई से परेशान हाल आवाम को दिलासा देने की बजाय ये हुकूमत बस मरकज़ मुखालिफ सियासी सरगर्मियों में गिरफ्तार है। प्रेस नोट में मुतालबा किया गया है कि रियासती हुकूमत पेट्रोल डीजल पर आयद किए जाने वाले टैक्स में 50% कमी करके रियासत के आवाम को राहत व दिलासा दे। ये प्रेस नोट भाजपा के रियासती सेक्रेटरी प्रवीण घुगे ने जारी किया है। नीज़ इसमें मज़ीद कहा गया है कि मरकज़ की मोदी हुकूमत ने पिछले 6 माह में 2 मरतबा पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी में कटौती करके आवाम को दिलासा दिया है, लेकिन रियासती हुकूमत 1.5 और 2 रुपये की कमी करके आवाम का मजाक उड़ा रही है, जबकि इस हुकूमत ने शराब पर आयद किए जाने वाले टैक्स में 50% कमी की है और शराब बनाने वाली कंपनियों को फैज़ पहुंचाने का काम किया है। केंद्र सरकारने पेट्रोल व डिझेलच्या दरामध्ये 2 वेळेस कपात केली असून राज्य सरकार मात्र याविषयी कोणत्याही प्रकारची कपात करायला तयार नाही, हे आता सिद्ध झालेलं आहे। दारूच्या करामध्ये 50% सवलत देणाऱ्या महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडी सरकारने अशाच प्रकारे 50% व्हॅट मध्ये कपात करून महाराष्ट्रातील जनतेला दिलासा दिला पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे। 2-3 दिवसापूर्वी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी 2 रुपये कमी केले अशा प्रकारची घोषणा केली आणि त्याची कुठलीही अंमलबजावणी होत नसताना दिसून येत आहे। केवळ जनतेच्या डोळ्यामध्ये धूळ फेकण्याचा कार्यक्रम या सरकारने केलेला आहे। आमची मागणी आहे की ज्या पद्धतीने दारूच्या करामध्ये तुम्ही 50% कपात केली, त्याच पद्धतीने महाराष्ट्रातील जनतेला दिलासा देण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅट मध्ये 50% कपात महाराष्ट्र सरकारने करावी, अशी आमची मागणी है। ताल्लुका सिल्लोड के दूर दराज के मज़ाफ़ात
तांडा शिरसाला नामी बस्ती में पहली मर्तबा एसटी इंतज़ामिया ने खिदमत शुरू की हैं, जिस पर तांडा बस्ती के साकिनान ने जश्न मनाते हुए खुशी व मसरत का इजहार किया। नाजरीन, रियासत महाराष्ट्र में एसटी बस की खिदमत ख़ास तौर पर देही मकामात की सड़कों पर दौड़ने वाली लालपरी की गाड़ियाँ देही इलाकों की लाइफलाइन समझी जाती हैं। तालुका सिल्लोड़ में दूर दराज और ऊंचे नीचे व पहाड़ी मकामात के मज़ाफ़ात वाक़े हैं, जिन्हें ज़्यादातर एसटी की खिदमत से जोड़ा जा चुका है। ताहम अब भी कुछ गाँव बाड़ियाँ ऐसी हैं जहाँ तक ये खिदमत नहीं पहुँच पाई हैं। इन्हीं में से एक तांडा शिरसाला जो अंभई से करीब वाक़े है। इस तांडे तक एसटी की खिदमत की नई शुरुआत हुई है। तांडा जाने वाली बसेस तांडा से अंभई सिल्लोड़ होकर पहली बस ने औरंगाबाद तक की अपनी पहली फेरी मुकम्मल की। मंगल की शाम 6 बजे सिल्लोड़ बस डिपो से निकलकर ये बस तांडा शिरसाला पहुंची और वहां मुकाम से रहकर दूसरे रोज़ अंभई सिल्लोड़ होती हुई अपना औरंगाबाद का सफ़र इस बस ने मुकम्मल किया। अपनी पहली फेरी में इस बस को मुसाफिरीन का भरपूर ताउन हासिल हुआ। ये बस औरंगाबाद रवानगी के लिए अंभई बस स्टैंड पर आई तो मुसाफिरों में खुशी व मसरत देखी गई। रियासत महाराष्ट्र के साबिक़ वज़ीर आला वो साबिक़ मरकज़ी वज़ीर विलासराव देशमुख की जयंती के मौके पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के विलासराव देशमुख स्टडी सेंटर में एक खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस खुसूसी प्रोग्राम की सदारत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद एवले ने की, जबकि ये प्रोग्राम यूनिवर्सिटी के महात्मा फुले सभागृह में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर मारूफ मुफक्किर व अदीब उल्हास पवार का खुसूसी लेक्चर रखा गया था, जबकि मौसूफ ने पार्लिमानी जमहूरियत और तालीम के मौजू पर सैर हासिल रहनुमाई की। तकरीब में रुकन असम्बली राजेश राठौड़ और विधान परिषद के रुकन जितेंद्र देहाड़े के अलावा दीगर नामवर शख्सियात बतौर मेहमान खुसूसी शरीक थीं। दीगर शुरा में यूनिवर्सिटी के असातिज़ा व तलबा भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। वालुज में वाक़े राजर्षि शाहू आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज की तहक़ीक़ात और खातियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के मतालबे पर भारतीय बहुजन सेना की जानिब से भूख हड़ताल जारी है। भूख हड़ताल पर बैठे साबिक फौजी डॉक्टर सुखदेव कामले का मुतालबा है कि राजर्षि शाहू कॉलेज की जांच व तहकीकात की जाएं और खाती तमाम असातिज़ा व लेक्चरर्स के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए जाएं। इसी तरह यहाँ के डॉक्टर मधुकर चाटसे पर अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए यूनिवर्सिटी से धोखाधड़ी करने की पादाश में उनके खिलाफ भी दफ़ा 420 के तहत मामला दर्ज करने और उनका प्रोमोशन रोक देने जैसे मतालिबात को लेकर बहुजन सेना की जानिब से यूनिवर्सिटी में सुखदेव कामले की ये बेमियादी भूख हड़ताल जारी है। भारतीय बहुजन सेनाचा औरंगाबाद जिल्हा अध्यक्ष डॉक्टर सुखदेव कांबळे एक सर्व्हिसमॅन आणि मी 13/12/2021 रोजी राजश्री शाहू विद्यालयाच्या विरोधात तक्रार दिली होती, पण त्यानं आतापर्यंत इथल्या कुलगुरू साहेबांनी संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही प्रकारची चौकशीच केली नाही। आणि दुसरा मुद्दा माझा असा आहे की केंद्र प्रमुख म्हणून डॉक्टर मधुकर चाटसे हे सर होते, त्यांनी फक्त त्यांच्या बायको पास करण्यासाठीच फक्त पद घेतलं होतं। त्या पदाचा दुरुपयोग केला आणि या राजश्री शाह महाविद्यालयामध्ये ज्या मुलाचं शिक्षण होते त्या मुलाचं शिक्षण छिनण्याचा प्रयत्न हे प्राध्यापक आणि प्राचार्य केले। यांना आतापर्यंत कोणतेही क्लास घेतले नाही, कोणतेही सुविधा नाही त्या कॉलेजमध्ये। आणि आज रोजी तिथं गेल्या तरी कॉलेजमध्ये कोणतं संडास बाथरूम नाही, कोणत्या अनेक पूर्ण सुविधा तिथं नाही आहे। पण आतापर्यंत 7 महिने झाले, पण आतापर्यंत कोणत्याही प्रकारची कारवाई केलेली नाही। माझी मागणी सँक्शन नाही झाली तर पूर्ण महाराष्ट्रभर माझे सैनिक आंदोलन छेड़ण्यात येईल। रिसर्च स्कॉलर्स को तहकीकी मराकिज़ और मंजूरी लेटर फौरी दिए जाएं। इसी तरह यूजीसी के मुकर्रर करदा निशाने मुकम्मल न करने वाले तहकीकाती मराकिज़ की इजाज़त मनसूख की जाए। इस मतालबे पर रिपब्लिकन विद्यार्थी सेना की जानिब से एक रोज़ा अलामती हड़ताल की गई।
शोबे तहकीक के तलबा के मुख्तलिफ मतालिबात की जानिब तवज्जो मबजूल करवाने और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को बेदार करने के मकसद से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग के रूबरू रिपब्लिकन सेना कारकुनान ने ये अलामती भूख हड़ताल की। हड़तालियों का कहना था कि माह फरवरी में DRC के अख्तिताम के बावजूद अभी तक प्रोविजनल लेटर जारी नहीं हुए हैं, लिहाजा इन तलबा को मज़कूरा लेटर फौरी दिए जाएँ और साथ ही UGC की मुकर्रर करदा शराइत व निशानों को पूरे न करने वाले तहकीक के इदारों की जांच करके उनके मंजूरी नामे फौरी रद्द किए जाएं। इसी तरह यूनिवर्सिटी में तहकीकी सेंटर का मुतालबा करने वाले तलबा को सेंटर दिए जाएं। UGC की जारी करदा हिदायत व उमूर की अनदेखी करने वाले कई कॉलेजों में इस शोबे की बुनियादी सहूलियात ही हासिल नहीं हैं। ऐसे कॉलेजों के तहकीक के तलबा को यूनिवर्सिटी के रिसर्च सेंटरों में तहकीक के मौक़े दिए जाएँ। इस तरह का मुतालबा भी इस मौके पर किया गया। नीज़ कहा गया है कि इन अधूरी सहूलियात के हामिल कॉलेजों के सबब तलबा के मेयार पर मुज़िर असरात होंगे। इस अलामती भूख हड़ताल में रिपाई के नागराज गायकवाड़, स्वाभिमानी मुप्टा के डॉक्टर शंकर अम्भुरे, डॉक्टर बाला साहब लिहिनार, प्रोफेसर सिद्धूधन मोरे, प्रोफेसर प्रबोधन बंसोड़े, स्वीटी भिंगारे, एडवोकेट विठ्ठल तायडे और दीगर ने एहतजाज में रहनुमाई की। विद्यापीठाच्या संशोधन प्रक्रियेवरती मोठ्या प्रमाणात प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले आहेत आणि विद्यापीठाने यातून आज खऱ्या अर्थानं शिकण्याची गरज आहे आणि गुणवत्तापूर्ण संशोधनाला प्राधान्य देणे गरजेचं आहे। त्याच्यामुळे आमची प्रामुख्याने मागणी आहे की सर्व विद्यार्थ्यांना प्रोविजनल लेटर्स तात्काळ मिळाले पाहिजेत, सर्व विद्यार्थ्यांना कन्फर्मेशन लेटर मिळाले पाहिजे। ज्या विद्यार्थ्यांना गाईड अद्यापपर्यंत विद्यापीठाने अलॉट केलेले नाही अशा सर्व विद्यार्थ्यांना गाईड देण्यात यावेत आणि जे काही UGCचे निकष पूर्ण न करणारे जे संशोधन केंद्र विद्यापीठाने दिलेले आहेत ते संशोधन केंद्र तातडीने रद्द करावे आणि ज्या विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाकडे मागणी केलेली आहे की आम्हाला विद्यापीठे संशोधन केंद्र देण्यात यावे त्या विद्यार्थ्यांना विद्यापीठामध्ये संशोधन करण्याची परवानगी देण्यात यावी। यासाठी प्रामुख्याने आमचं हे उपोषण आहे। विद्यापीठ सातत्याने संशोधन प्रक्रियेकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करते। आमचा विद्यापीठ प्रशासनाला आजच्या या उपोषणाच्या माध्यमातून इशारा आहे हे लाक्षणिक उपोषण जरी असलं तर या मागण्या विद्यापीठाने तात्काळ मान्य केल्या नाही। संशोधन प्रक्रियेमधला जर विद्यापीठाने गोंधळ थांबवला नाही तर या विरोधात तीव्र स्वरूपाचं आंदोलन आम्ही करणार आहोत। हिंगोली सेनगांव नेशनल हाईवे मौत की शाहराह बन गई है। यहाँ हादसात का सिलसिला जारी है और गुज़िश्ता रोज़ भी एक अनजान गाड़ी की टक्कर से एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। जिला हिंगोली में मुसलसल हादसात मामूल बन गए हैं। ताल्लुका हिंगोली ही के रामा देवलगांव पार्टी के करीब यह हादसा पेश आया। 24 मई की रात हुआ यह हादसा दूसरी सुबह मंजर आम पर आया। अनजान गाड़ी की टक्कर से फौत हुए शख्स की भी पहचान हनूज हो नहीं पाई थी, जबकि हादसे की इत्तला डायल 112 नंबर पर मकामी साकिनान ने पुलिस को दी तो पुलिस ने जाए हादसा पर जाकर मुआयना किया और महलूक की पहचान के लिए उसकी तस्वीर आवाम की मदद से व्हाट्सएप पर वायरल की गई। पुलिस हादसे की मजीद जांच कर रही है। ताहम हादसा कैसे रुनुमा हुआ इस तफसील पर भी अभी तक पर्दा ही पड़ा हुआ है। यसगांव में गिरजा डैम इलाके से किसानों की 4 मोटरें सरखा कर ली गईं, जिसकी वजह से किसानों का बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है और वो मुताल्लिका इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। आया रहे कि रवां साल इस डैम में इत्मीनान बख्श ज़ख़ीरा आब होने के सबब रबी की फसलों की आबियारी जारी है और गिरिजा दरमियानी तालाब के बाएं सौते से यसगांव, जानेफल व ममूराबाद वगैरह के किसानों को पानी दिया जा रहा है। किसानों ने पानी लेने के लिए यहाँ मोटरें लगा रखी हैं। पीर की रात किसान पोपट राम राव गावंडे, कौतिक राव यादव राव खंडागड़े, पुंडलिक बाबूराव वैताल और राव साहब खंडेराव काले की बिजली की पंप की मोटरें चोरी हो गईं और दूसरी सुबह यानी मंगल के रोज़ चोरी का मामला सामने आया तो मज़कूरा किसानों ने बाजार सोंगी पुलिस चौकी में मामला दर्ज करवाया। मज़ीद जांच पुलिस जमादार नवनाथ कोल्हे कर रहे हैं। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोज़मर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हिमायत बाग तपनचक्की तक खाम नदी बाज़ाबादकारी मुहिम के तहत किए जाने वाले तरक्याती कामों का म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने किया मुआयना। तारीखी फसील को नुकसान पहुंचाए जाने पर किया अफसोस का इजहार।
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के पास नहीं है शहर भर में पानी फराहमी के लिए जेर ज़मीन बिछाई गई पाइपलाइन के नक्शे, पानी सप्लाई के इंतजाम दुरुस्त करने के मतलबे पर आए वक्त का इल्ज़ाम, मुतल्लिका इंतजामिया की कारकर्दगी पर उठाए कई सवाल। शहर में लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती सूरत हाल से सियासी जमातों व समाजी तंजीमों में बेचैनी, शिवसेना के एक वफद ने की पुलिस कमिश्नर से मुलाकात। सुखप्रीत कौर कत्ल मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, सिख समाज का रियासती वजीर दाखिला से मुतालबा। और हिंगोली सेनगांव नेशनल हाईवे बन गया मौत का कुआं, आए दिन हो रहे हादसात में अब तक चली गई कई जानें। रामा देवल गांव फाटे से करीब एक तेज़ रफ्तार गाड़ी की जद में आ जाने के सबब एक शख्स की मौत वाक़े, गांव वालों में गम गुस्सा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।